पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पहुंचे बेरोजगार संघ के धरने में। कहा, प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ दगाबाजी कर रही है भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को देहरादून के सहजधारा क्रॉसिंग बाजार का किया भ्रमण। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से की स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील। उधम सिंह नगर के गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा, हल्द्वानी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का सीएम ने किया शिलान्यास। सीएम ने कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से किया प्रतिभाग। बागेश्वर में फौजी के बेटे की मौत मामले में डॉक्टर पर कार्रवाई से चिकित्सा संघ नाराज, आंदोलन की दी चेतावनी। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को किया पुरस्कृत। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यालयों के 3 प्रधानाचार्यों को भी किया सम्मानित। पेपर लीक मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट के तिवारी निलंबित। इसके साथ ही प्रोफेसर सुमन और दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों को भी किया गया सस्पेंड। यूके SSC पेपर लीक मामले में युवाओं का बढ़ता जा रहा है आक्रोश। परीक्षा को कैंसिल कराने की मांग पर अड़े हैं युवा। पेपर लीक के आरोपी खालिद को लेकर एग्जाम सेंटर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट किया सीन। इस दौरान सामने आया आरोपी ने दीवार फांदकर पहले ही स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में छिपा दिया था फोन। उत्तराखंड से जल्द वापस लौटेगा मानसून। हरिद्वार समेत कई मैदानी इलाकों से वापस लौटा मानसून। अगले 3 दिनों में पूरे प्रदेश से होगी मानसून की विदाई। भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में परवान चढ़ने लगी अंतिम चरण की यात्रा। ग्रीष्मकालीन तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा पहुंचा 45,000 के पार। चमोली आपदा में मरने वालों की संख्या हुई 8। धुरमा गांव की लापता ममता देवी का शव नंदाकिनी संगम के किनारे लकड़ियों में फंसा हुआ मिला। सीबीसी नैनीताल ने पीएम के आह्वान पर डीएसए फ्लैट्स में चलाया स्वच्छता ही सेवा महाअभियान। इस दौरान नगर पालिका, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने मिलकर जगाई स्वच्छता की अलग। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने किया छिनागाड़ सहित अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। केंद्र सरकार ने राज्य को दिया स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा। उत्तराखंड में जल्द बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में नॉमिनेशन हुए पूरे। मसूरी में रोचक हुआ मुकाबला तो खटीमा में भी जोश है। पेपर लीक को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, मैं इस मामले को पेपर लीक नहीं मानता, आप इसे नकल प्रकरण कह सकते हैं। उत्तराखंड में आपदा से औद्यानिक फसलों को भारी नुकसान। 12,549 हेक्टेयर फसल हुई तबाह। यूके SSC पेपर लीक केस में सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज। सीओ रुड़की करेंगे जांच। चमोली के सेरा गांव में आपदा के जख्म और दर्द को समेटे ससुराल के लिए विदा हुई नीमा। बेटी की विदाई पर भर आई पिता की आंखें।
डीएम देहरादून के निर्देश पर कंड्रियाना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जमे हुए हैं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी। अंतिम व्यक्ति तक रिलीफ पहुंचाने तक यही करेंगे कैंप। शारदीय नवरात्रों में हरिद्वार के मनसा देवी में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। मां के जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने उनकी शपथ ग्रहण पर लगी रोक को हटा दिया है। नामांकन के दौरान हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में मचा हंगामा। पुलिस और छात्रों में जमकर हुई झड़प। काठगोदाम में 10 करोड़ रुपए से बनेगा बहुउद्देशीय भवन। जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक में लिया गया फैसला। अल्मोड़ा में पेपर बाहर आने के विरोध में सड़कों पर उतरे बेरोजगार। जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीजीएनए की टीम ने किया धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। आपदा से हुए नुकसान की ली जानकारी। मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के बीच हेली सेवा 1 अक्टूबर से होगी शुरू। इससे पर्यटन कारोबार को लाभ मिलने की है उम्मीद। यूके SSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के समर्थन में उतरे विधायक संजय डोभाल। राज्यपाल के सामने रखी अपनी मांग। तीन दिन बाद काशीपुर में फिर उपद्रव की कोशिश। फैलाई गई पुलिस की पिटाई से नाबालिग की मौत की अफवाह।